पौष माघ मेले पर्व पर आज पूरे देश के सभी पवित्र नदियों के तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। वहीं आज माघ पूर्णिमा से ही संगम नगरी माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। संगम की रेती पार माघ मेले के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। पौष पूर्णिमा के से कल्पवास की शुरुआत हो गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार 75 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना है। वहीं 44 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले में करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं की पहुंचने की एक बड़ी उम्मीद है। मेला क्षेत्र में पुख्ता सुरक्षा, एआई निगरानी और प्लास्टिक फ्री व्यवस्था और बेहतर यातायात प्रबंधन के साथ मेले का भव्य आयोजन किया गया है। और तस्वीरों के जरिए जरा आप देखिए किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सैयद मोहम्मद आबिर हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। सैयद, आज तस्वीरों के जरिए देखने को मिल रहा है कि किस तरह से आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहले ही दिन भारी जन सैलाब देखने को मिला है। तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई वहां की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त किया गया है? सैयद, बिल्कुल जिस तरह से हमने महाकुंभ देखा था और अब ये महामाघ मेला है, 75 साल के बाद जो संयोग बना है, जिसमें हर स्नान पर्व अब रविवार को पड़ेगा। कहा जाता है माघ मगर जब रवि गति हुए सूरज पति आओ सब कोई, उसी अनुसार यहाँ पर लोग चले चले आ रहे हैं और आज से ही की डुबकी लगा रहे हैं। और कड़ाके की ठंड होने के बावजूद लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। और हम आप जिस तरह से महाकुंभ में इसी गेट से लोग आते थे और इसी तरह से यहाँ पर माघ मेले में भी लोगों का सीधा आना जारी है। जगह जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं, एसटीएफ को तैनात किया गया है और ड्रोन से निगरानी हो रही है। और पहली बार माघ मेले में एआई कैमरे का भी प्रयोग किया जा रहा है। एआई की तकनीक से ICCC सभागार में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और इस पूरी 4 व्यवस्थाएं की गई है। इस कड़ी व्यवस्था के बीच तो लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं लोग। और जिस तरह से श्रद्धालु उत्साह देखा जा रहा है, जो हमने कई माघ मेले देखे हैं, मगर इस माघ मेले में जिस तरह से लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वो अलग है। ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ प्रयागराज में एक बार फिर से लगा है, तौर पर महामाघ मेले को देखा जा रहा है। और श्रद्धालुओं की चारों तरफ भीड़ है और श्रद्धालुओं को कब चलना पड़े इसके लिए जो है कार्ड वैन भी लगाई गई है यहाँ पर, जो श्रद्धालुओं को वहां से लेकर अंदर पहुंचे और जिससे कि उन्हें कम चलना पड़े, तो खास व्यवस्थाएं की गई है। और लगातार सभी साधु संतों का यहाँ आना जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि माघ मेले में श्रद्धालु पूरा 1 महीना कल्पवास करते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण होती है, जिसको लेकर विभाग ने भी पूरी तैयारी की है। यहाँ पर जबकि हम देखते हैं कि हर जिले में एक सीएफओ तैनात होता है, मगर ये जो तंबुओं की नगरी है, इसमें 8 सीएफओ को तैनात किया गया है। फायर बोर्ड तैनात की गई है, हाईटेक उपकरण है कि अगर कहीं पर आग लगती है तो उसे तत्काल बुझाया जा सके। जगह जगहों पर थाने बनाए गए हैं। ये पूरी व्यवस्थाएं हैं। जहां पाटून पुल 5 होते थे, इस बार 9 बनाए गए। तो एक पूरा खास व्यवस्था मिनी कुंभ की तरफ से इसको देखा जा रहा है। जी सैयद, जिस तरह से देखा गया था कि कुंभ में कई द्वार बनाए गए थे, एंट्री गेट भी था, लेकिन इसमें जिस तरह से ये मिनी कुंभ नहीं माना जा रहा है, लेकिन इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? कितनी तरह की गेटें बनाई गई हैं? कहां से एंट्री है? क्या रूट भी डाइवर्ट किया गया है? देखिए, रूट डाइवर्जन पहले से ही और रात से नो एंट्री शहर के अंदर नहीं खोली गई है, क्योंकि जो भीड़ आने के अनुमान है वो बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से कुंभ में गेट बनाया गया था, ये वही गेट है जहाँ पर कुंभ का मुख्य द्वार था और जहाँ से लोग की एंट्री होती थी। उसी तरह से जो निकासी का रास्ता है, जो मनकामेश्वर मंदिर की तरफ है, वहां से निकासी है और इसी तरह से सीधा आना है। और जो लाल सड़क है, काली सड़क है, उससे वीआईपी का आना जाना है। साथ ही अस्पताल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 20 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष और 2 बच्चों के लिए, और साथ ही आईसीयू है। सारी व्यवस्थाएं, अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उन्हें संबंधित सेक्टर के अस्पताल से यहाँ लाया जाएगा, मेन अस्पताल में। और फिर अगर उसकी तबीयत यहाँ पर अगर व्यवस्थित सही नहीं होती है तो उसे रेफर किया जाएगा जिला अस्पताल में।
फिलहाल कुछ श्रद्धालु भी यहाँ हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए आप इसके बाद ये मांग मेला लगा है, तो कितना आप लोग उत्साहित हैं, आप लोग आए आपके आस्था के प्रति? बहुत एक्साइटेड है। और हमने पहला जो कुंभ लगा था उस कुंभ में पहले दिन पहली डुबकी लगाई थी। सेम इसी प्रकार से माघ मेला में भी हम पहले दिन पहली डुबकी लगाने जा रहे हैं। ऐसा बताया गया कि आज शाही स्नान है, आज पूर्णिमा है। हम देखते हुए आ रहे थे, कुंभ में भी काफी सारी व्यवस्थाएं थी, यातायात को लेकर, अग्नि मिशन को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, श्रद्धालुओं को लेकर। और हमारा ये अनुमान था कि माघ मेला में इतने श्रद्धालु नहीं आ पाएंगे, लेकिन अनुमानित से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सरकार की व्यवस्था कैसी लगी? सरकार की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था हो, सरकार की व्यवस्था हो, हर तरीका की व्यवस्था है। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो भी वोट कर रहे हो यहाँ पे, और श्रद्धालुओं से ये अनुरोध है, हमारे काफी सारी व्यवस्था है, बहुत अच्छी। देखिए, आप और भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से महाकुंभ के बाद ट्रायल किया गया, और यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से गाड़ियां लगाई गई हैं, जिससे कम शुल्क देकर लोग अपने स्नान करने के लिए अंदर तक जा सकते हैं, जिससे उन्हें काफी समस्या नहीं होगी। उनसे भी हम यहाँ लोग बात, सरकार ने जो पहल किया अच्छा लग रही है। ठीक है सर, पर थोड़ा रश ज्यादा होने के कारण धक्का मुक्की वाला सीन हो जाता है, तो बढ़िया है। बढ़िया है, ठीक है। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ आए आपका ये डुबकी लगाने, कैसी व्यवस्था लग रही है? व्यवस्था तो काफी अच्छी है, बट अब ये है कि सुरक्षा को देखते हुए क्या होता है, अब वो तो देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए, सब लोग यहाँ बोल रहे हैं हम न्यू है, मगर जो व्यवस्था है वो बेहतर है। और यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, इसी श्रद्धालु को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि यहाँ जरूर आए और वहाँ के बाद महामाघ मेले के साक्षी बने और आस्था की डुबकी लगाएं। ये हम नहीं, ये जनता कह रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी होगी। एक बार संपूर्ण फिर से लगने लगी है, और जो मिनी कुंभ के तर्ज पर इसको देखा जा रहा है, तो लोगों में काफी उत्साह है। और बच्चे हो, बड़े हो, हर कोई यहाँ पहुँच रहा है और सर पर घटी रखे हर हर गंगे के जयकारे उद्घोष करते हुए संगम की ओर बढ़ रहे हैं। जी कुछ चलिए, बहुत शुक्रिया सैयद तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई, सुरक्षा के दृष्टिगत भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया है। और इस माघ मेला में भी देखा गया है कि भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अयोध्या प्रयागराज की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, और आज देखिए 4 तस्वीरें भी आपके सामने आ गई। कौशाम्बी, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, हरिद्वार की भी तस्वीर को देखिए कि आज किस तरह से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं संगम तट पर। और यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि उत्साह श्रद्धालुओं में भरपूर देखने को मिल रहा है। बहुत ही सुचारू रूप से सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं अब चुस्त दुरुस्त हैं, और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हर घाट पे स्नान चल रहा है और कहीं पे कोई असुविधा नहीं है। लोग बड़े आराम से संगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एग्जिट का भी रूट पूरा क्लियर है और लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और अभी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। जिस हिसाब से व्यवस्था बनाई थी उस हिसाब से एकदम हर व्यवस्था, जितनी भी हमारे जितने घाट हैं, हर घाट पे सुरक्षित और बहुत ही सुचारू तरीके से स्नान चल रहा है। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करी गई, और यहाँ पे सबको जो है व्यवस्था सुचारू है, अच्छी लग रही है, और सब लोग कन्वीनियंटली यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तमाम पुलिस फोर्स भी नजर आ रहा है, और आप भी अर्ली मॉर्निंग आ चुकी हैं। सारी चीजें आपको सुचारू लगी जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आपने? जी, यहाँ पर जैसे हम लोगों को सुविधा उपलब्ध करानी थी उसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और सब कुछ यहाँ पे अभी नॉर्मल है। तमाम श्रद्धालु और भी आ रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आ रहे हैं? मैं बाहर क्षेत्रों से आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि माँ गंगा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। और आज हम लोगों का माघ मेला प्रारंभ हो रहा है, और कहते हैं कि सारे महीनों में सबसे अच्छा माघ मेला है, और सबको यहाँ पे माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। थैंक यू। जी, आज का ये प्रथम स्नान है और पौष पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन माँ गंगा का स्नान करिए और दान करिए और पुण्य लाभ कमाइए। और मैं सभी से कहूँगी, जितने भी श्रद्धालुगण हैं, आप लोग आइए। ऐसा आज का दिन जो है बहुत शुभ है और बहुत ही अच्छा है, और इस माघ मेले को मिनी कुंभ का नाम दिया गया है। और मैं सभी को कहूँगी कि आइए, आप लोग इस माघ मेले में आकर
इस माघ मेले को भव्य बनाइए, दिव्य बनाइए और स्वच्छ बनाइए। हाँ, कल बात शुरू हो रहा है और आज पूष मास की पूछी पूर्णिमा है। इसके बाद जो है माघ शुरू हो जाएगा, लोग कलवास करना शुरू कर देंगे। इस तीर्थराज में जो कल्पवास का जो प्रचलन होता है 1 माह का लगभग का, जी, क्या महत्व रखता है? ये जो है सनातन से चला आ रहा है, लोगों की श्रद्धा है और विश्वास है, और जो कल्पवास करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। कौशाम्बी जिले से राजा परीक्षित की राजधानी से आया हूँ। जी हाँ, बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन जो स्नान करेगा कृतार्थ हो जाएगा 75 साल के लिए। और मैं कन्हैया कृष्ण दरबार से फतेहपुर घाट में रहता हूँ। वहाँ किसी का नेटवर्क मोबाइल नहीं चलता, कोई वाईफाई नहीं चलता। कन्हैया जी का सुदर्शन चक्र चलता है वहाँ पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या नाम है? अमन मारवा, जम्मू से आया हुआ मैं, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ आज माघी पूर्णिमा के सामने आया था। हाँ, स्नान करने के लिए आए हैं, स्पेशल आए हैं। हाँ, शनिवार के दिन आए, माघ पूर्णिमा। आज देखो कितना रश है, भीड़ देखो। पुलिस वालों ने हर एक मतलब सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सेफ्टी भी बहुत है। रात को एक बंदा गिर भी गया तो उसको मतलब रेस्क्यू भी कर लिया, उसी टाइम रेस्क्यू कर लिया। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जैसे मतलब भीड़ भाड़ जैसा, या खुद मना कर रहे हैं, जैसे पब्लिक आ रही है इनको तंग करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना पुलिस वाले आगे पीछे, जो सारी जगह अच्छी तरह बनाया हुआ इन्होंने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गंगे। के सबसे बड़े मेले माघ मेले में आज पौष पूर्णिमा से स्नान पर्व की शुरुआत हो गई है। 74 साल बाद ये नक्षत्र बना है, जिसमें जिस तरह से माघ मेले की शुरुआत मकर संक्रांति से होती थी, मगर इस बार पौष पूर्णिमा से हुई है। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुँच गई है। लाखों की तादाद में लोग दिख रहे हैं और चारों तरफ इस कड़कड़ाती ठंड में लोग सीधा आस्था की डुबकी लगा रहे। ब्रह्म मुहूर्त से पहुंचकर फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग हैं, स्नान कर चुके हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं और स्नान पर्व किया है, क्या कुछ खास है इस बार? जय जय सीताराम। हम इसी प्रयागराज से है, दिगंबर अखाड़े से, मौनी बाबा आश्रम से। मेरा नाम श्री राम छबीले दास जी महा है और हम अभी स्नान करके जा रहे हैं। गवर्नमेंट की व्यवस्था ठीक है, पर अभी डोल डाल की व्यवस्थाएं विशेष नहीं बन पा रही हैं, इसलिए थोड़ा सा मेला की व्यवस्था है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट आज पूर्णिमा ही है, अब 1-2 दिन में व्यवस्था सारी हो जाएगी और मेला चल रहा है। 74 साल बाद जो नक्षत्र बन रहा है, कितना अद्भुत लग रहा है इस बार पौष पूर्णिमा से स्नान पर्व की शुरुआत। नहीं, ये दृश्य देख करके पूरी तरह से मन आकर्षित करने वाला दृश्य दिख रहा है। जैसे पिछली वर्ष में महाकुंभ हुआ था, उससे कहीं कम नहीं है, उसी हिसाब से ये मेला तैयार किया गया है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। नहाने में कोई असुविधा नहीं हुई है। मेला क्षेत्र बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। तो देखिए, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर चाहे जल पुलिस हो या सिविल डिफेंस हो, सारे लोग यहाँ पर तैनात हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग है और साथ ही जल पुलिस लगातार बोट से भ्रमण कर रही है। और ऐसे में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पहुंचे हैं और लोग लगातार यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पुलिस भी लगातार मेला क्षेत्र में भ्रमण कर रही, निरीक्षण कर रही, जिससे कि श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न हो। फिलहाल पुलिस भी मेले में भ्रमण कर रही है। हमारे साथ मेला एसएसपी नीरज पांडे जी हैं। सर, आज आप मेले में निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई सुरक्षा की, क्योंकि पहला पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व और सरकार भी चाहती है कि मिनी कुंभ की तर्ज पे इसको जिस तरह से देखा जा रहा है, क्या कुछ खास व्यवस्था है? पौष पूर्णिमा के स्नान को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर तरह से चेकिंग चल रही है। हमारी डॉग स्क्वाड की टीम है, एटीएस की टीमें हैं और पर्याप्त संख्या में हमारे सिविल पुलिस के जवान तैनात हैं। साथ में जल में सुरक्षा के लिए जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और ड्रोन से निगरानी हो रही है, सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी हो रही है और हर तरह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। तो देखिए, हमारे साथ मेरा एसएसपी थे, जिन्होंने बताया किस तरह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल हम मंडल आयुक्त प्रयागराज सौम्य अग्रवाल जी से भी बात करेंगे और हमारे साथ मंडल आयुक्त सौम्य अग्रवाल जी, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आज पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है, आज से माघ मेले की शुभारंभ हो गया है। जिस तरह से आपने घाटों पर निरीक्षण किया, क्या कुछ देखा?
यहाँ पर जो स्नान की व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक है। लगातार यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए और सब लोग यहाँ पे कन्वीनियंटली स्नान कर रहे हैं। कल आपने जिस तरह से निर्देशित किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको देख के घाटों पर और लोगों श्रद्धालुओं से जो बात की, उनसे क्या कुछ लगा? उनकी बातों से उनसे जब बात करी तो यही फीडबैक हम लोग को मिला है कि यहाँ पे सारी व्यवस्था है वो ठीक है और सब लोग यहाँ पे कन्वीनियंटली स्नान कर रहे हैं। जिस तरह से माघ मेलों को मिनी महाकुंभ की तर्ज पर देखा जा रहा है, सरकार की संभव कोशिश है कि भव और दिव्य हो, तो आने वाले श्रद्धालुओं से आप क्या अपील करेंगे? मैं सारे श्रद्धालुओं से यही अपील करूंगी कि तट पे रह करके स्नान करें और कंफर्टेबली मतलब अपनी सुरक्षा के साथ स्नान करें और बस सबको यही कहना चाहूंगी कि माँ गंगा का आशीर्वाद उनको मिलता है। तो देखिए, हमारे साथ मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल जी थी, जिन्होंने श्रद्धालुओं से अपील करी है कि अपनी सुरक्षा के साथ यहाँ पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाएं। योगी सरकार की जो मंशा है कि जो महामाघ मेला है भव और दिव्य हो महाकुंभ के तर्ज पर, तो उसको लेके ये पूरी तैयारी की गई है और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, वॉच टावर है, जगह जगह पर पुलिस, एटीएस और साथ ही एसटीएफ भी तैनात की गई है। अब देखना होगा ये माघ मेला कितना भव और दिव्य होता है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से इसकी शुरुआत हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।